कुमार ने कहा है कि अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होने के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में हर बिंदु पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो संवेदक को भी बदला जाएगा। इधर खगड़िया और भागलपुर जिला प्रशासन ने पुल के दोनों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संबंधित क्षेत्र में नौका परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि कल शाम खगड़िया और भागलपुर के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया था। इससे पहले भी पिछले वर्ष इसी पुल का एक हिस्सा 30 अप्रैल तेज आंधी के कारण गिर गया था। इधर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पूरे पुल का डिजाइन ही दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार अपने कार्यक्रमों और योजनाओं से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने सहित कई अन्य पहल को सरकार ने अपनाया है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया है, वहीं अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गरीब और विकासशील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे हैं और भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायु न्याय के विषय को मजबूती से उठाता रहा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में कहा कि उन्नत देशों के विकास का मॉडल लंबे समय तक विरोधाभासी रहा है और इसी मॉडल के अंतर्गत इन देशों की सोच पर्यावरण संरक्षण से पहले स्वयं का विकास करने की रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति और पृथ्वी संरक्षण के लिए अनुकूल कदम के प्रति विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण हटाओ है। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अलग से सड़कों के किनारे साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इस संबंध में उनका विभाग एक प्रस्ताव तैयार करेगा। बालेश्वर रेल हादसे में प्रदेश के 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 152 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 91 के बारे में जानकारी ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 66 लोगों को बसों के माध्यम से बिहार लाया गया है। इधर बिहार के 4 सदस्यीय अधिकारियों का दल ओडिशा में कैंप कर रहा है। ये अधिकारी ओडिशा सरकार के अधिकारियों और रेल पदाधिकारियों के साथ संपर्क कर घायलों को मदद करने में काम में लगे हैं। वहीं लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए भी वे प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों की टीम ने अस्पताल जाकर घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने को लेकर पटना में 12 जून को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जदयू विधान पार्षद राधाचरण साह और उनके बिजनेस पार्टनर अशोक प्रसाद के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधान पार्षद के भोजपुर, पटना सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। निदेशालय ने छापेमारी के कारणों के बारे में खुलासा नहीं किया है। पूर्णिया में देर रात अपराधियों ने गोली मारकर मधुबनी टीओपी के थानाध्यक्ष मनीष चंद्र यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया। थानाध्यक्ष ने संदेह के आधार पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोकने का संकेत दिया था। इसी दौरान उन लोगों ने गोलीबारी कर दी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल मुनहदिम होने के मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनाब कुमार ने पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में हर नुक्ते पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ठेकेदार को बदला भी जाएगा। इधर खगड़िया और भागलपुर जिला इंतजामिया ने पुल के दोनों तरफ तहफ्फुज का इंतजाम सख्त कर दिया है। इस इलाके में किश्ती के चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। वाज़ेह है कि कल शाम खगड़िया और भागलपुर के दरमियान गंगा नदी पर ज़ेरे तामील पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया था। इससे कबल भी गुज़श्ता साल इसी पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया था। महकमे तामीरात सड़क के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी परतेह अमृत ने बताया कि पूरे पुल का डिजाइन ही खामियों वाला है। उन्होंने कहा कि पुल की तामीर के मेयार और डिजाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हुकूमत अपने प्रोग्रामों और मंसूबों से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में काम कर रही है। आलमी यौम माहौलियात प्रोग्राम में एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कुदरती खेती और सब्ज़ इक़्तिसादी निज़ाम पर तवज्जो देने समेत कई दीगर पहल को हुकूमत ने अपनाया है। जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क की तौसीक़ की है, वहीं अपने जंगली इलाके को भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गरीब और तरक्की पजीर मुल्क कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों की गलत पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं और भारत ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए आबो हवा के साथ इंसाफ के मसले को मजबूती से उठाता रहा है। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में कहा कि अच्छे मुल्कों की तरक्की का मॉडल तवील वक्त तक तजाद वाला रहा है और इसी मॉडल के तहत इन मुल्कों की सोच माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ से पहले खुद की तरक्की करने की रही है। आज आलमी यौम माहौलियात है। कुदरत और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआफ़िक कदम के सिलसिले में आलमी सतह पर लोगों को बेदार करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ज़मीन पर ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1973 से हर साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। 2023 में आलमी यौम माहौलियात के आगाज़ के 50 साल पूरे हो गए हैं। आलमी यौम माहौलियात पर इस साल की थीम है प्लास्टिक आलूदगी हटाओ। रियासत के वज़ीर माहौलियात व जंगलात तेज प्रताप यादव ने आज कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए अलग से सड़कों के किनारे साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। पटना में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब यादव ने कहा कि इस सिलसिले में उनका महकमा एक तजवीज़ तैयार करेगा। बालेश्वर रेल हादसे में रियासत के 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 152 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 91 के बारे में जानकारी ली जा रही है। महकमे आफात इंतजामिया से मिली जानकारी के मुताबिक 66 लोगों को बसों के जरिए बिहार लाया गया है। इधर बिहार के 4 अफसरान की टीम उड़ीसा में कैंप कर रही है। ये अफसरान उड़ीसा हुकूमत के अफसरान और रेल अफसरान के साथ राब्ता करके जख्मियों को मदद करने के काम में लगे हुए हैं। वहीं लापता लोगों का पता लगाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अफसरान की टीम ने अस्पताल जाकर जख्मियों की सेहत के बारे में भी जानकारी ली है। लोकसभा इंतखाब से पहले अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को मजबूत करने के सिलसिले में पटना में 12 जून को होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की टीम जनता दल यू के रुकन कानून साज कौंसिल राधा चरण शाह और उनके बिजनेस पार्टनर अशोक प्रसाद के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक रुकन कानून साज कौंसिल के भोजपुर, पटना समेत दीगर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। डायरेक्टोरेट ने छापेमारी के असबाब के बारे में वजाहत नहीं की है। पूर्णिया में देर रात जराइम पेशों ने गोली मारकर मधुबनी टीओपी के सदर मनीष चंद्र यादव को शदीद तौर से जख्मी कर दिया। थाना सदर ने शक की बुनियाद पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रुकने के लिए इशारा किया था। इसी दौरान उन लोगों ने फायरिंग कर दी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक रियासत में शदीद गर्मी से राहत के आसार नहीं है। इस दौरान रियासत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बांका रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।